हेलो फ्रेंड्स, आकाश डिसाइड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट जस्टिफाई द फॉलोइंग। माय डियर, जस्टिफाई द फॉलोइंग आपको काम आएगा एसपी के सब्जेक्ट में प्लस ओसीएम के सब्जेक्ट में। एंड यस, जो बच्चा यहाँ पे अच्छे से देखेगा एंड वाला पार्ट आपको ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में भी काम आ सकता है, आ जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे सर जस्टिफाई के लिए कुछ तो भेजो, जस्टिफाई के लिए कुछ तो भेजो। माय डियर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप जो पूछ रहे हो ना जस्टिफाई के लिए कौन से जस्टिफाई मैं प्रिपेयर करूं, ये कंटेंट मुझे भेजो, आपका ये क्वेश्चन ही गलत है। ये कैसे गलत है आपको एंड में पता चलेगा अगर आप वीडियो स्टार्ट टू एंड देख रहे हो। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो, ये भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। प्लस हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो डेडिकेटेड आपके बोर्ड एग्जाम के कंटेंट के लिए बना है, वो भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर, जस्टिफाई द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे आई हैव वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए एक डेमो क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज गिवन टू या फिर प्रोवाइडेड ओनली टू द करंट अकाउंट होल्डर। एक थिंग आपको पता है, हर स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो सही ही है, आपको जस्टिफाई करना है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 उसमें एक लिख रहा है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आइदर इट इज एसपी आइदर इट इज ओसीएम, सब जगह पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जस्टिफाई द फॉलोइंग का है। आपने लिखा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये क्वेश्चन था, गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर ओनली। आप आंसर में लिखते हो, बराबर। आप आंसर का साइन करो एंड आंसर में यू विल राइट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट होल्डर्स। मतलब क्वेश्चन ही मैं वापस देख रहा हूँ, कॉमा इट कैन बी जस्टिफाइड एज फॉलोस। बराबर। प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप दो जस्टिफाई द फॉलोइंग के क्वेश्चन लिख रहे हो, आपने जैसा पहला लिखा है वही फॉर्मेट में आपको सेकेंड लिखना है। पहला ही आपने अगर आप गलत लिखते हो तो सेकेंड के लिए एग्जामिनर का इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसके लिए बोलता हूं ये चीज, इट कैन बी जस्टिफाइड एज फॉलोस। अभी 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 5 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। 5 पॉइंट कहां से, आई डोंट नो, कहां से, कहीं से भी लिखो। आपने कहां पे डिस्टिंग्विश प्रिपेयर किए हैं, आपने किसी क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स, उसका एक्सप्लेनेशन याद किया है, कहीं पे ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा है, आई डोंट नो, कहीं पे भी आपने पढ़ा हो, बट आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स का एक्सप्लेनेशन ऐड करना है। एंड यस, ये 5 स्टेटमेंट्स होने के बाद यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। और अभी हर स्टेटमेंट लिखने के बाद आइदर इट विल बी 2 लाइन का स्टेटमेंट, 3 लाइन का स्टेटमेंट, या फिर दो ही या फिर एक ही लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है। अगर आप ये कंटेंट यहाँ पे लिख के एक एक लाइन आपको छोड़ना है, 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, एक ही लाइन का हो, 5, एटलीस्ट 5 स्टेटमेंट्स वहां पे होने चाहिए। सर पॉइंट फिर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, ओनली स्टेटमेंट, लाइन स्टेटमेंट चाहिए, पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा चीज नहीं चाहिए। और ऐसे एटलीस्ट 5 बोला। लिखने वाले बच्चे ने 6 भी लिखोगे तो भी चलेगा, 7 भी लिखोगे तो भी चलेगा, 8 भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट मिनिमम 5 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे होने चाहिए। फिर वापस आप यहाँ पे 5th अगर कंटेंट लिखे, एक लाइन छोड़ो, फिर कंक्लूजन लिखोगे एंड कंक्लूजन कंपलसरी होना चाहिए। अभी कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है देखो, ये मैं वो चीज बता रहा हूं कि आपका पेपर भर ही जाएगा, आपका पेपर फॉर श्योर भरेगा अगर आप ये फॉर्मेट में लिखते हो, और ये दिखने के लिए बहुत बहुत मस्त लगेगा मेरे। तो इसके लिए आराम से नोटबुक लो, लिखो बैठ के, छोड़ना नहीं है भाई, कंप्लीट करना। देखो क्या लिखा, ऑन अकाउंट ऑफ अबाउट डिटेल जस्टिफिकेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। ये लाइन आपका हर जगह पे होगा, सेम होगा जैसे बताया वैसे। ऑन अकाउंट ऑफ अबाउट डिटेल जस्टिफिकेशन, बराबर। ऊपर जैसे मैंने जस्टिफिकेशन लिखा, अभी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, फाइनल कंक्लूजन दे सकता हूँ कि क्वेश्चन वापस लिखो, ऑर्डर ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द करंट अकाउंट होल्डर। अभी ये एक हो गया माय डियर। अगर सर हमको और कोई सपोज एसपी के लिए अगर आप मुझे बता रहे हो तो ठीक है, लिखो साथ में। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको सपोज सेकेंड आ गया, बराबर, और मैं समझ रहा हूँ एसपी का कंटेंट। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन आता है पब्लिक डिपॉजिट, अगर आपके पास टाइम है, अगर फॉर्मेट पता चला है आपको, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक डिपॉजिट
इज इश्यूड बाय, बराबर, पब्लिक कंपनीज ओनली। ये क्वेश्चन है कि बाबा पब्लिक डिपॉजिट जो होते हैं वो सिर्फ पब्लिक कंपनी इश्यू करती है, प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं है। ये वाला एक क्वेश्चन है माय डियर। लिखने का सिस्टम अपना एक ही है, एक लाइन आराम से छोड़ दो, उसके बाद में आपको जब आंसर लिखोगे रिपीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को रिपीट करो। पब्लिक डिपॉजिट बराबर इज इश्यूड बाय पब्लिक कंपनीज ओनली, कॉमा, वहां पे कॉमा दोगे और क्या लिखोगे, इट कैन बी जस्टिफाइड एज फॉलोज, इट कैन बी जस्टिफाइड एज फॉलोज। ये स्टेटमेंट पता चला आपको, मैं एक एसपी का आपको कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। एक लाइन छोड़ोगे, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 3, एक्सप्लेनेशन नंबर 4, एक्सप्लेनेशन नंबर 5। ऐसा सर क्या लिखे, मैं बोल रहा हूं आपने जहां जहां पे भी कुछ पढ़ा रहेगा वो यहाँ पे लिखो, अलग से याद करते मत बैठना, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेड नहीं है माय डियर, क्वेश्चंस लिमिटेड नहीं है, बहुत है। अगर लिखने के लिए, अगर लिखना, अगर फुल, अगर आपको कंप्लीट आंसर चाहिए, यस पब्लिक डिपॉजिट इश्यूड बाय, पहले तो ये लिखो, पब्लिक डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस व्हेनेवर कंपनी रिक्वायर्स कैपिटल फॉर द शॉर्ट पीरियड, पब्लिक डिपॉजिट इशू किया जाता है, द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर द पब्लिक डिपॉजिट इज 6 मंथ्स, maximum time for the public deposit is 36 months, private companies is not allowed to accept deposit from public, private company public से डिपॉजिट के नाम पे पैसा नहीं लेते, बराबर। डिपॉजिट होल्डर गेट्स डिपॉजिट रिसिट एज अ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कुछ लिख सकते हो। डिपॉजिट होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डिपॉजिट होल्डर गेट्स इंटरेस्ट इन द कंपनी, बराबर। यस ये चीज इतना बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग से कंटेंट याद नहीं करो। अगर आपने डिपॉजिट के केस में कहीं भी कुछ पढ़ा है ना, वो यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स लिखो उसके रिलेटेड, अलग से जस्टिफाई के लिए अलग अलग क्वेश्चन प्रिपेयर मत करना। फिर इसके बाद आपका एंड में क्या आ जाता है माय डियर, एक लाइन छोड़ के, जैसे कि मैंने बताया था, क्या लिखो आप, कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने यस डबल अंडरलाइन करना है पेंसिल से, फिर आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखोगे ऑन काउंट ऑफ above stated detailed justification, it can be concluded that, बराबर, फिर कॉमा दोगे, उसके बाद में क्वेश्चन वापस लिखोगे। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं, अपने वीडियो पे ही कमेंट करेंगे, कहीं पे व्हाट्सएप पे ही ट्राई करेंगे कम्युनिकेट करने का, इंस्टा पे फेसबुक पे मैसेज करते हो आप, बराबर, कई वीडियोस के सेक्शन में भी टेलीग्राम पे वगैरह मैंने देखा है। प्लीज आप ये चीज मत करो, एंड मोमेंट में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना। आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो, आप डिस्टिंग्विश पढ़ते हो, बराबर, आप कई सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बच्चा बार बार पढ़ता है तो वो स्टेटमेंट याद रहता है कभी कभी, तो वही जो स्टेटमेंट है वो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो कंटेंट आपने लिखा है वही एक 5 लाइन के फॉर्मेट्स में आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है, और यही चीज है माइडिया, बराबर। अभी आगे जैसे कि अपना बाकी था तो लिखेंगे पब्लिक डिपॉजिट इज, मतलब क्वेश्चन ही रिपीट करना है, बराबर। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अब आगे आप क्वेश्चन जैसा का तैसा था वो लिखो, बराबर। आई होप आप ओसीएम एंड एसपी के लिए अलग से जस्टिफाई का कंटेंट ढूंढते नहीं रहोगे। अगर कुछ भी नहीं है ना माय डियर, एंड में अपना एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, भरो भरो भरो, क्या मांग मेरी भरो नहीं, क्वेश्चन का आंसर जहां से भी आया भर दो, बराबर। बट खाली नहीं छूटना चाहिए, अगर आप पेज भर रहा है तो साला एग्जामिनर अगर देख रहे हैं ना उसको लगना चाहिए क्या लिख, तो ये चीज करके आओगे ना माय डियर, यूर वर्क इज कंप्लीटली सॉर्ट, ठीक है। अभी मेरे साइड से इतना ही, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। हाँ, कुछ भी अगर भले ही लगे आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट करो, कमेंट करो, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू, जय हिंद।